इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुली फतह अता फरमाई है और मेरे आका करीम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए और फिर मेरे आका करीम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले सहाबा को साथ लेकर कि काबे शरीफ का तवाफ़ किया जाए और काबे शरीफ की ज़ियारत की जाए। बड़ी तवज्जो वाली बातें हैं, ये इब्तदाई बातें बड़ी गौर से सुनने वाली हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को साथ लेकर हज़ूर मक्का की तरफ जब रवाना हुए तो मक्का में रहने वाले बड़े बड़े काफरों और बड़े बड़े काफरों के सरदारों को जब ये बात पता चली कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और हजूर के साथ सहाबा इकराम हैं, तो मेरे आका करीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन काफरों ने अपने कासद भेजे, कहा कि जाओ जाकर उनको कहो कि आप मक्का तशरीफ ना लाएं। और मेरे आका करीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब काफर आए तो हजूर ने फरमाया कि हम किसी और वजह से या जंग वगैरह करने के लिए हम मक्का शरीफ नहीं आ रहे। हम मक्का शरीफ सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमने काबे का तवाफ भी करना है और अल्लाह के घर की जियारत भी करनी है। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात काफरों को कही तो काफरों ने आपस में बैठकर ये मीटिंग की कि अगर वो आ गए, उनके सहाबा साथ आ गए, इधर रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सोचेंगे कि यार वो मदीने से आए हुए लोग, उन्होंने मक्का पर अपना गलबा कर लिया है, मक्के पर गालिब हो गए हैं और इनका दीन गालिब आ गया है, उन्होंने फतह हासिल कर ली है, बेहतर ये है कि इनको मक्के में ना आने दिया जाए। और जब काफरों ने ये मीटिंग की, बड़ी खूबसूरत बात है, तवज्जो से सुनना, जब काफरों ने ये मीटिंग कर ली उधर मेरे करीम आका अपने सहाबा को साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। जब मक्के की तरफ रवाना हुए तो हुदैबिया का एक मुकाम है, उस मुकाम पर मेरे आका करीम ठहरे। जब वहां पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे ना तो हजूर ने फरमाया कि ए उम्र फारूक, आप जाओ मक्के में और मक्के में जाकर उन लोगों को कहो कि हम आपके साथ जंग करने के लिए नहीं आ रहे और हम आपके साथ कोई ऐसा मामला करने नहीं आ रहे, हमारा आपके साथ कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ हम आ रहे हैं तो काबे शरीफ की जियारत के लिए और काबे शरीफ के तवाफ के लिए। और हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप उस शख्स को भेजिए कि जिसकी दुश्मनी मक्के में ना हो, क्योंकि जब मैंने कलमा पढ़ लिया है तो मेरे दुश्मन ज्यादा हो गए हैं और मक्के में मेरे अपने खानदान के लोग वो देख रहे हैं कि उम्र कब आए तो हम उससे बदला लें। हजूर मुझे ना भेजिए, आप उस्मान गनी को भेज दें, क्योंकि वो ताकतवर भी हैं और वो जोश और जज्बा भी रखते हैं। हजूर आप उनको भेजिए और उनको जाके कहें कि जाओ हजरत उस्मान गनी जाएं और जाकर लोगों को समझाएं। फिर मेरे आका करीम ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया। हजरत उस्मान गनी को बुलाकर मेरे आका करीम ने फरमाया कि उस्मान, जाओ जाकर मक्के में लोगों को जाकर पैगाम दो कि हम आपसे जंग करने नहीं आए और हम आपके साथ कोई ऐसा मामला करने नहीं आ रहे और हम सिर्फ काबे का तवाफ और काबे की जियारत के लिए आ रहे हैं। और काफरों ने क्या कर रखा था, काफरों ने हर जगह पर अपने लोग बिठाए हुए थे। उन्होंने कहा कि एक जगह पर बैठ जाओ, वहां से मदीने का काफिला आगे ना आने देना। अगर आगे निकल आए, आगे एक और जनाबे वाला टोला बैठा हुआ था, उसको कहा गया कि मदीने से जो काफिला आ रहा है उसे मक्के में नहीं आने देना। जब उस्मान गनी मक्के की तरफ चले ना, रास्ते में एक काफिला मिल गया।
हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा हमें काफिरों ने बिठाया हुआ है, हमें फलाने सरदार ने बिठाया हुआ है, हमें फलां गवर्नर ने बिठाया हुआ है, और हम इसलिए बैठे हैं कि जो मदीने से काफिला आ रहा है हम उसे यहां से नहीं गुजरने देंगे, मक्के में जाना दूर की बात है, यहां से ही नहीं गुजरने देंगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम क्यों नहीं गुजरने दोगे? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तुमको क्या कहना है? वो कहने लगे हम इसलिए रोक रहे हैं कि हमारे बड़ों को यह परेशानी है कि ये ना हो कि मोहम्मद मक्के में आ जाएं, कहीं इस्लाम फतह ना पा जाए, कहीं इस्लाम फतह ना पा जाए, हम इसलिए यहां पे बैठे हैं। और जनाबे वाला सुनना, हजरत उस्मान गनी ने कहा कि हम मक्के में जंग के लिए नहीं आ रहे, हम सिर्फ काबे के तवाफ के लिए और काबे की जियारत के लिए आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी वहां से चलते गए, हदें क्रॉस करते गए। जब मक्का शरीफ पहुंचे ना, हजरत उस्मान गनी मक्के में दाखिल होने लगे, एक शख्स जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था वो काबे शरीफ के दरवाजे पे खड़ा है। हजरत उस्मान गनी दाखिल होने लगे तो उस शख्स ने हजरत उस्मान गनी का बाजू पकड़कर कहा कि उस्मान, मैंने कलमा अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं जो दावत तुम लेकर आए हो वो दावत आम कर दो लोगों में, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दावत लोगों में आम कर, जहां तुम्हारा जी चाहता है मक्के में जाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, आओ मेरे घोड़े पर सवार होकर लोगों को तबलीग करो, आओ मेरे साथ। वो हजरत उस्मान गनी के साथ हो गए। और सुनना, हजरत उस्मान गनी ने काफिरों को कहा कि ए काफिरों, तुम मक्के में क्यों नहीं आने देते हमें? हम मक्के में इसलिए आ रहे हैं कि हमने काबे शरीफ की जियारत करनी है और काबे शरीफ का तवाफ करना है, काबे शरीफ की जियारत और काबे शरीफ का तवाफ करना है। अब सुनो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने अपना महबूब भेजा, तो आज हर बंदा बगैर तकलीफ के काबे शरीफ जा रहा है, बगैर परेशानी के काबे शरीफ जा रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है जेब से खर्ची करना है और जाके जनाबे वाला उम्रा शरीफ करना है, काबे शरीफ की जियारत करनी है। देखो पहले लोग जो आ रहे हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में आए तो अल्लाह ने मक्के को रौनक बख्शी, वही काफिर हजूर को मक्के में नहीं आने दे रहे। ये क्या बात है? तवज्जो से सुनना, मेरे आका करीम ने जब हजरत उस्मान गनी को भेजा, हजरत उस्मान गनी ने आके कहा है मक्के में रहने वाले काफिरों, तुम सुनो, हम सिर्फ मक्का शरीफ का तवाफ करने आ रहे हैं और हम सिर्फ जनाबे वाला काबे की जियारत करने आ रहे हैं, हम जंग के इरादे से नहीं आ रहे, हमें आने दो। तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने जो बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह उसे ताकत और पावर अता फरमा देता है। ठीक है, फरमाया जी हमें आने दो, हमने काबे शरीफ की जियारत करनी है। अब सुनो यहां पे इश्क वाली बात, अब सुनो यहां पे मोहब्बत वाली बात। हजरत उस्मान गनी जब काफरों के आमना सामना हुआ, बहस हुई ना, तो काफरों ने यह कहा कि उस्मान चलो हम एक काम कर लेते हैं। क्या बात? वो काम बड़ा सुनने वाला काम है जी, तवज्जो से सुनना कि हजरत उस्मान गनी काफरों के जुर्मट में लेकिन फिर भी अपना इश्क बयान कर दिया है जी। किसी को डरे नहीं, किसी को चके नहीं, खानदान की फिक्र नहीं, कबीले की फिक्र नहीं कि मैं कल्ला इतने लोग मैनू मारनगे या लोग मैनू जनाबे वाला डांटणगे, मेरा कख नहीं छड्डणगे। लेकिन नहीं, अपना इश्क बयान किया और अपना इश्क बयान इस तरह का किया कि सारे काफिरां दे जिस्म ते कप कपी तारी हो गई, उस्मान क्या कह रहा है। हजरत उस्मान गनी ने एक बात कही, काफिरों ने कहा कि उस्मान चलो एक काम कर लेते हैं, आप हमारे साथ मायदा कर लो, हम आपको इजाजत देते हैं काबे का तवाफ करने के लिए, आपके नबी को दावत नहीं देते, आपके नबी को आने नहीं देंगे हम। हजरत उस्मान गनी ने कहा ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? उस्मान तवाफ काबा कर ले और उस्मान का नबी तवाफ काबा ना करे, है जी। उस्मान का दिल ये नहीं चाहता कि मैं नबी के बगैर तवाफ काबा करूं।